हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे नहीं हैं इस सीरीज़ के तो देखिए, उसमें भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे। इस वीडियो में भी हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ पी क्यू आर एस बी द 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। पी क्यू आर एस ये जो चारों पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। ये चारों पॉइंट यूज़ करके जो भी क्वाड्रिलैटरल बन रहा है वो क्वाड्रिलैटरल रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से एक समझ में आता है कि शो दैट, इसका मतलब पक्का ये रोम्बस ही है। हमें सिर्फ उसका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके साइड्स का मेजरमेंट ढूंढना है एंड चेक करना है कि ये रोम्बस है या नहीं। पर और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, सिर्फ हमें साइड्स का डिस्टेंस लेके पता नहीं चलेगा कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ अ रोम्बस। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पर ये नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। द अंडरस्टैंडिंग इज और द प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ये सारे साइड्स इक्वल एंड डायगोनल इक्वल नहीं है तो ही ये रोम्बस बनेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें सारे 6 साइड्स का, मतलब चारों साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, इनका मेजरमेंट दैट इज़ डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। तो हमें पता चलेगा कि रोम्बस है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप देखोगे सिक्वेंशली लिखे हैं इन पॉइंट्स को, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिखेंगे, जैसे यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा हूँ, तो भी चलेगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा और ये चौथा आएगा। ये सीक्वेंस फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। बस यही चीज़ बतानी थी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो पता चला कि अगर रोम्बस है तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। पर कौन से ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं? तो यहाँ पे वो स्पेशल लर्निंग आज का ऐड किया हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल if all the angles are 90 degree, that is they are right angles. So सिर्फ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ऐसे 2 शेप्स हैं जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, इसलिए इनके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, उनका लेंथ सेम होता है। बस ये। और एडिशनल लर्निंग ये था कि ये पॉइंट्स को हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिक्वेंशली लिखना है। तो ये एडिशनल लर्निंग था आपके लिए आज। आगे के एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारा है, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं साइड्स का, पी क्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है। हर एक आंसर के लिए आप पहले से ही लिखोगे बोर्ड एग्जाम में। 2 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 एंड -4 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर द रूट साइन -1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस -5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 25 नथिंग बट √26 यूनिट्स। यूनिट लिखना मतलब यहाँ पे यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पी क्यू हमें √26 मिला। सिमिलरली क्यू आर, आर एस एंड एस आर, एस पी, इन साइड्स का हमें मेजरमेंट ढूंढना है जो सेम आएगा √26 यूनिट्स। यहाँ पे मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आपको प्रोसेस पता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में विदाउट फेल ये सारे साइड्स का मेजरमेंट फाइंड करना ही करना है। आप डिस्टेंस फार्मूला एक ही बार लिखो और बाद में डायरेक्टली अप्लाई करते जाओ। बार बार आपको डिस्टेंस फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, ये फाइंड करने के बाद अब हम डायगोनल्स फाइंड करेंगे। पी आर अंडर द रूट साइन 2 minus is going to be plus and next is -1 -3 under the root sign 4 square plus -4 square. So this is going to be 16 + 16 nothing but √32। अगर इसे सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें मिल जाएगा 4√2 यूनिट्स। ये हो गया पहले डायगोनल का लेंथ। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा वाला,
एस क्यू या फिर क्यू एस 3432. So you got 3 minus minus 3 bracket square and plus 4 minus minus 2 bracket square. So under the root sign 3 plus 3 which is 6 and plus 4 plus 2 bracket square 6 square plus 6 square इज इक्वल टू रूट 72 हो गया. सिंपल लैंग्वेज में 6√2 यूनिट्स. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 4√2 एंड 6√2 यूनिट्स. इसका मतलब डायगोनल्स आर डिफरेंट इन लेंथ, देयरफॉर दिस इज अ रॉम्बस. देयरफॉर PQRS इज अ रॉम्बस क्योंकि हमें सारे साइड्स इक्वल मिले एंड डायगोनल्स आर डिफरेंट इन लेंथ. क्लियर? नहीं वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और एक बार चेक कीजिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे जो गिवन कोऑर्डिनेट्स है, पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आगे चलते हैं. यहाँ पे गिवन कोऑर्डिनेट्स 3,2 एंड -3,2 ये दो वर्टेसेस है. किसके हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल के. इफ़ 3,2 and -3,2 are the two vertices of an equilateral triangle which contains the origin. Find the vertex. तो आप क्या करोगे? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करोगे. प्लॉट करने के बाद आपको समझ में आएगा इसका y कोऑर्डिनेट सेम है. अगर y कोऑर्डिनेट सेम है इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है. ये आपको पहला क्लू मिला. सेकंड, ये डिस्टेंस -3 है एंड ये 3 है. मतलब y एक्सिस से राइट हैंड साइड 3 यूनिट्स एंड y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड 3 यूनिट्स विच इज़ इक्वल डिस्टेंस. मीन्स यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो हो गया मिड पॉइंट. यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ D. D यहाँ पे बन गया मिड पॉइंट. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही होगी कि यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो आगे के साइड को बाइसेक्ट करता है. अगर ये A है और ये B है एंड बोथ आर गेटिंग डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो तीसरा पॉइंट C है वो ये परपेंडिकुलर पे है, वो इस परपेंडिकुलर पे है और ये हमारा D पॉइंट है. अगर वो परपेंडिकुलर पे है मतलब द पॉइंट इज़ ऑन y एक्सिस. तीसरा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, इसलिए उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं इसलिए हमने y लिख दिया. जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स. तो 0 पता है, अभी y फाइंड करना है. अब ऐसा डायग्राम निकालने के लिए और एक चीज़ समझना है कि उन्होंने बोला है विच कंटेन्स द ओरिजिन. मतलब ये ट्रायंगल के अंदर, इसके एरिया के अंदर ओरिजिन कंसिडर हो रहा है. दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस. इसकी वजह से ये फिगर ऐसा है. तो इस केस में ये क्वेश्चन में अगर फिगर सेम तरीके से आपका अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ और आपको ये क्लियरिटी नहीं मिला तो फिर डिस्टेंस फाइंड करते वक्त आपको तकलीफ आ सकती है सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त. तो अभी जो सीखा दिस इज़ अ एक्स्ट्रा लर्निंग फॉर यू. काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस कि ये फिगर कैसे ड्रॉ किया, छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे कंसिडर किया. मैं थोड़ा क्विकली बता देता हूँ कि सबसे पहले B एंड A ये एक्स एक्सिस के इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, इसलिए उनका जो बाइसेक्टर है वो y एक्सिस है एंड तीसरा वर्टेक्स y एक्सिस पे आ रहा है. एंड और एक इसका रीज़न था वो है कि ओरिजिन जो है वो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. अब हम क्या करेंगे? लेंथ फाइंड करेंगे AB का, दैट इज़ डिस्टेंस फाइंड करेंगे. फाइंड करने का रीज़न समझाता हूँ मैं. 3 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि 3 - -3 इज़ गोइंग टू बी प्लस एंड 2 - 2 0. तो ये +0 हो गया. दिस इज 6 स्क्वायर नथिंग बट √36. अब मैं इसको AB² लिख देता हूँ विच इज़ नथिंग बट विच इज़ 36. मैं रूट नहीं निकाल रहा क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा ज़रूरत है उसकी. अननेसेसरीली रूट निकाल के फिर करना स्क्वायर इज टाइम वेस्टिंग. अब नेक्स्ट चीज़, मैंने ये डिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि अगर आप देखोगे AC ये डिस्टेंस
दैट इज़ इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये यूज़ करके हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर ए सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अब जो भी है ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करने वाले हैं, दैट इज़ 0 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर and here is y - 2 bracket square is equal to ab square. Next line पे ab square is nothing but 36 और ac square है इसका एक्चुअली, तो ये रूट साइन चला जाएगा। सो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 square is 9 प्लस y - 2 bracket square. So y - 2 bracket square which is equal to 27. 36 - 9 27। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालूंगा। सो y - 2 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट 27। इस रूट 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 3 विच इज़ नथिंग बट 3√3। तो ये हो गया प्लस माइनस √3 प्लस माइनस का मतलब क्या है, दो वैल्यूज़ हैं। मीन्स अगर y का स्क्वायर है 4 तो y का वैल्यू एक तो +2 होगा एंड दूसरा -2 होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, +2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। बस यही कंसेप्ट को ध्यान में रखें, यहाँ पे दो प्लस माइनस साइन आ गए हैं बस। एंड y - 2, अब ये 2 को ट्रांसपोज करूँगा, 2 ± √3। अगर आप y - 2 ब्रैकेट स्क्वायर को भी एक्सपांड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको यही आंसर आता। पर यहाँ पे ये सिंपलेस्ट वे है, अगर दोनों साइड के वैल्यूज़ स्क्वायर हैं तो सीधा स्क्वायर रूट ले लो, आपका वक्त बचेगा। बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया और मेरे कैलकुलेशंस में जो ज़्यादा टाइम लगने वाला था वो बच गया। अब दो आंसर्स मिल गए, y इज़ 2 ± √2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0, 2 + 3√3 और C is 0, 2 - 3√3। पर दोनों में से एक ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे आ रहा है ना, प्लस माइनस दोनों हो ही नहीं सकता। अब देखोगे आप तो ये y के निगेटिव साइड में है, ये y' है निगेटिव एक्सिस, इसलिए हम सिर्फ निगेटिव वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। सो हियर C is equal to, or C is nothing but 0, 2, 3√3 is the, or are the coordinates, is the point or vertex. I hope आपको समझ में आया है। नहीं एज यूजुअल सेम थिंग, पॉज करो, थोड़ा बैक जाओ, अच्छे से देखो एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट, हमें दिखाना है, मतलब शो दैट बोलने के बाद वो चीज़ ट्रू होती ही होती है, ऐसा है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन के थ्रू दिखाना है कि यस इट्स ट्रू। सो a, -a, -a, एंड -√3 + √3 आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है। अभी देखा हमने एग्जांपल में इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, सारी साइड्स इक्वल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो हमें तीनों के डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, अब पहले साइड फाइंड करेंगे ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लिखा है, सो ये बन जाता है a + a एंड स्क्वायर प्लस a + a स्क्वायर। अब ये प्लस क्यों बना, a - a इज गोइंग टू बी a + a, दैट इज वाई। तो ये हो गया 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट स्क्वायर अंडर द रूट साइन। सो अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, नथिंग बट 2√2a आ गया। ऐसा क्यों, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको।
इट इज़ गोइंग टू बी 8a स्क्वायर अंडर द रूट साइन। रूट 8 को कन्वर्ट करेंगे 2√2 हो जाएगा एंड a स्क्वायर इज़ नथिंग बट a, इसलिए हमें ये मिला वैल्यू। अब हम रिमेनिंग 2 साइड्स पे ध्यान देते हैं। a यहाँ पे निकल गया, इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ ताकि यहीं पे आंसर दिखा सकूँ मैं आपको नेक्स्ट वाला। अब मैं लेता हूँ साइड BC अंडर द रूट साइन -a प्लस √3a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -a माइनस √3a ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए स्कोप नहीं है, ये लाइक टर्म्स नहीं हो रहे हैं, मतलब √3 है तो एडिशन कैसे होगा, लाइक टर्म्स है एक्चुअली, बट -1 एंड 3, तो हम सीधा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे एंड एक्सपांशन करेंगे वैल्यूज़ का। तो बन जाता है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो इट्स लाइक ट्रीटिंग प्लस, मतलब a प्लस √3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन कर रहे हैं, ऐसा ही हो गया ये। सो सॉरी, अभी ऊपर का लिखना बाकी है कंटिन्यूएशन में, तो वो हो जाएगा अगेन a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड प्लस 2√3a स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गए और रूट साइन में आया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, अगेन सेम चीज़ दैट इज़ 8a स्क्वायर। तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलना है 2√2a। सिमिलरली AC भी मिल जाएगा आपको 2√2a। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख लिया, वीडियो लंबा ना बने इसलिए। आप फाइंड कर सकते हैं a माइनस माइनस इज़ गोइंग टू बी प्लस, मतलब a प्लस √3a एक वैल्यू आ गया और दूसरा वैल्यू हो जाएगा a माइनस √3a। इन दोनों का भी ब्रैकेट एक्सपांशन करोगे आप तो ये जो बीच वाला वैल्यू है 2√3a स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 2√2a। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। सो याद रखना, जब भी शो दैट बोलते हैं इसका मतलब वो चीज़ होना ही होना है, दैट इज़ ट्रू। हमें सिर्फ कैलकुलेशन से क्रॉस चेक करना है, ये इस क्वेश्चन में लर्निंग था। ग्रेट, दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पे जो हॉट्स क्वेश्चन है उनको ले लेंगे, तो आपका ये चैप्टर के जो सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।